हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूर चैनल इजी कॉमर्स विद रावत सर। यहाँ पर आपकी कॉमर्स की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा मेरे इस चैनल के माध्यम से। आप लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए और यहाँ से पाइए अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों के सर का दर्द बन जाता है, इस टॉपिक को वो छोड़ देते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा मार्क्स का ये टॉपिक हमारा आता है और इस टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर का रिडम्पशन हम कैसे करेंगे। डिवेंचर का रिडम्पशन करने के लिए हमें क्या क्या मेथड्स अपनाने होते हैं, कहाँ से हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस आता है डिवेंचर का रिडम्पशन करने के लिए, वो सारा का सारा मैं इस वीडियो में और आने वाली वीडियोस में कवर करने वाला हूं। तो मेरी सभी की सभी आने वाली वीडियोस आप लगातार देखते रहिए और अंत तक देखते रहिए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आप इजीली जो कॉमर्स है, जो मेरी चैनल का जो मोटिव है इजी कॉमर्स, तो आपको कॉमर्स जो है बहुत ईजी जो है वो लगने लग जाए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं मेरे इस टॉपिक की तरफ। आज हम बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के थ्योरी बेस की। तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी इसको क्लियर किया कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है कि डिवेंचर्स की जब कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद उनकी पेमेंट कर देती है, उनके पैसे उनको रिटर्न कर देती है, तो उसको हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करना बोलते हैं, यानी डिवेंचर्स का रिडम्पशन करना बोलते हैं। क्योंकि डिवेंचर्स जो होते हैं वो कंपनी के लिए एज ए लोन होते हैं, कि डेप्ट होते हैं, क्योंकि कंपनी डिवेंचर इशू करके पब्लिक से ऋण लेती है, लोन लेती है, और वो जो लोन है वो एक फिक्स पीरियड के बाद जो है वो कंपनी को रिटर्न करना होता है। तो जब भी कंपनी डिवेंचर होल्डर को उनके पैसे रिटर्न करती है, वापस करती है, तो उसी को हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी डिवेंचर का शोधन करना। अब रिडम्पशन हमें कैसे करना है, इसके लिए हमने दो शर्तें पढ़ी थी कि रिडम्पशन जो है डिवेंचर का वो पार पे भी होता है, यानी सममूल्य पर भी होता है, और प्रीमियम पे भी होता है, यानी कि ज़्यादा वैल्यू पर भी हम उनको रिटर्न कर देते हैं। मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर जब हम उनको डिवेंचर को पेमेंट करते हैं तो उसको रिडम्पशन एट प्रीमियम बोलते हैं। तो हमने रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है या पार पे करना है, ये जो शर्त होती है हमारी, ये डिवेंचर इशू करते समय ही कंपनी फिक्स कर लेती है कि हमें जब भी डिवेंचर का रिडम्पशन करना है वो एट पार पे करना है कि एट प्रीमियम पे। जिसके लिए जनरल एंट्रीज मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है, आप चाहें तो उन वीडियोज को भी दोबारा से एक बार देख सकते हैं कि जो रिडम्पशन की एंट्रीज हमारी होती हैं वो क्या होती हैं। अब स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी ने आफ्टर 7 ईयर अपने डिवेंचर की रिडम्पशन करनी है। अब रिडम्पशन करने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है 7वें साल में, 7th ईयर में जो है वो कंपनी को चाहिए होगा, ताकि कंपनी उन डिवेंचर का इजीली पेमेंट कर ले। तो ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं कंपनी के पास जहां से कंपनी डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन है जो आपको याद करना चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं उसमें पहला सोर्स है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन करना, यानी पूंजी में से उनका पेमेंट कर देना। तो स्टूडेंट्स, जब कंपनी डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करने के लिए, उनका पैसा वापस करने के लिए अपनी कैपिटल का यूज़ करती है, तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कंपनी डिवेंचर का पेमेंट जो है वो आउट ऑफ कैपिटल करती है तो उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी कंपनियां रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर सकती हैं और कौन कौन सी कंपनियां डिवेंचर का रिडम्पशन कैपिटल में से नहीं कर सकती हैं, या अगर वो कर सकती हैं तो कितना % जो है वो कैपिटल में से रिडम्पशन कर सकती हैं और कितना % उन्हें प्रॉफिट में से रिडम्पशन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइंस, जो भी कंपनी एक्ट 2013 की गाइडलाइंस हैं या जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग डिवेंचर का पेमेंट कैपिटल में से हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारी दो शर्तें हैं, यानी दो कैटेगरी में जो है हमने डिवाइड इसको कर दिया है। इन जो हमारे कंपनी एक्ट है और जो सेबी की गाइडलाइंस हैं, उन्होंने जो रिडम्पशन ऑफ आउट ऑफ कैपिटल है, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा आ जाता है लिस्टेड कंपनी, यानी कि सूचित कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिसके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। जहां किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी कंपनी के शेयर बाय और सेल होते हैं, यानी कि उनका परचेज और सेल किसी स्टॉक एक्सचेंज में अगर होता है, तो उनको हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं।
तो जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, चाहे कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, उनको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहां पर मैंने एक नया शब्द लिखा है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DRR। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है? जैसे कि रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है संचय, यानी भविष्य में कोई भी हमें ज़रूरत हो, भविष्य में कोई हमें नीड हो, उसके लिए हम पहले से ही अपने पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट का कुछ शेयर अपने पास बचा के रिजर्व कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में उस रिजर्व को हम क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, और हमें कहीं से लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं से पैसा उधार मांगने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि हम जो अपनी ज़रूरत है उसको ज़रूरत को ईजिली हम पे कर पाएँ। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? रिजर्व बनाने पड़ते हैं, यानी कि हम आउट ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ शेयर अपना हर साल एवरी ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन अपना निकाल के अलग से रिजर्व में डाल देते हैं। और ये रिजर्व जब धीरे धीरे करके जो ये रिजर्व है, ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट इसमें इकट्ठा हो जाता है, बन जाता है, और फिर इस रिजर्व से हम कोई भी जो जरूरत की चीज़ है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। कोई हमें पेमेंट करनी हो, इस रिजर्व में से हम वो पेमेंट कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी आ गई हो, उसकी पेमेंट भी हम रिजर्व में से कर सकते हैं। तो जैसे कि इस रिजर्व का नाम है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो क्योंकि इस रिजर्व का नाम है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब कंपनी ने ये रिजर्व किस लिए बनाया है? डिवेंचर का रिडम्पशन करने के लिए, यानी कि इस रिजर्व में जो भी पैसा इकट्ठा होगा, कंपनी उस पैसे से डिवेंचर की पेमेंट करने वाली है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको बनाने की आवश्यकता जो है वो लिस्टेड कंपनी को नहीं होती है। जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है, जिसके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल होते हैं, उसको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं होती। वे अपने ऋण पत्रों का पूंजी में से शोधन कर सकती हैं, यानी कि वो जो कंपनियां होती हैं, लिस्टेड कंपनियां, वो अपने डिवेंचर की जो पेमेंट है वो कंप्लीटली कैपिटल में से कर सकती हैं। उनको प्रॉफिट का यूज करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि उनको आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का यूज करके, प्रॉफिट निकाल कर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। वो कंप्लीटली जो पेमेंट है वो कहां से कर सकती है? कैपिटल में से। तो ऐसी कंपनीज को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं होती। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत, DRR बनाने की जरूरत नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज की। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी लिस्टेड कंपनीज की, अब हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे अनलिस्टेड कंपनीज की। जो अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं, जिनके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल नहीं होते हैं, जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं, उनको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है बनाना जरूरी होता है। तो इनको क्या करना होता है? इनको अपने डिवेंचर की फेस वैल्यू का 10% प्रॉफिट में से निकालकर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो डिवेंचर की फेस वैल्यू है उसका 10% निकाल के इन्होंने किस में ट्रांसफर करना होता है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। इट मींस कि बाकी का 90% जो डिवेंचर की फेस वैल्यू का बच गया, उसका पेमेंट ये कहां से कर सकते हैं? आउट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। यहां पर हमने डिवेंचर का रिडम्पशन किया आउट ऑफ कैपिटल में से। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं वो कंप्लीटली डिवेंचर की पेमेंट कैपिटल में से कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं वो 10% जो है वो प्रॉफिट का यूज करती हैं डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए, और बाकी का जो 90% है वो किस में से पेमेंट कर सकती हैं? कैपिटल में से। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि यहां पर हम ऐसी कंपनियों की बात कर रहे हैं जिनके पास कंप्लीट प्रॉफिट होते हैं, जिनके पास सुफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं। तो वो कंपनियां क्या कर सकती हैं? उन कंपनियों को अपने जो डिवेंचर हैं उनका रिडम्पशन प्रॉफिट में से करने की परमिशन दी हुई है गवर्नमेंट ने। यानी कि वो जो डिवेंचर है उनकी पेमेंट कंप्लीटली 100% जो डिवेंचर की पेमेंट है वो कहां से कर सकती हैं? प्रॉफिट में से। यानी कि उनको कैपिटल का यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनियों के, जिन कंपनियों के पास कंप्लीट प्रॉफिट होते हैं, सुफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं, पर्याप्त लाभ होते हैं, उन कंपनियों को डिवेंचर की फेस वैल्यू का 100% प्रॉफिट में से निकालकर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। यानी कि ये कंपनियां जो उनका डिविजुअल प्रॉफिट होता है, जो उनको डिविडेंड की फॉर्म में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर होल्डर के अंदर, उस प्रॉफिट का यूज डिवेंचर्स की पेमेंट के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं कि जो कंपनियां जिनके पास कंप्लीट प्रॉफिट होते हैं, सुफिशिएंट प्रॉफिट होते हैं, वो सारी की सारी डिवेंचर की पेमेंट किस में से कर सकती हैं? प्रॉफिट में से। इनको कैपिटल का यूज करने की जरूरत नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, यानी कि इसमें दोनों ही का यूज हम कर रहे हैं, कैपिटल का भी यूज कर रहे हैं और प्रॉफिट का भी यूज कर रहे हैं डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए, डिवेंचर की पेमेंट करने के लिए। तो ये हमने पिछले पॉइंट में पढ़ ही लिया है कि जो अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं, जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, वो अपने डिवेंचर की पेमेंट प्रॉफिट में से भी करती हैं और कैपिटल में से भी करती हैं। तो ये सेम वही पॉइंट है कि डिवेंचर की फेस वैल्यू का जो अनलिस्टेड कंपनियां होती हैं 10% प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेंगी, यानी कि प्रॉफिट का 10% डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगी और बाकी का जो 90% है वो किस में से पेमेंट करेंगी, कैपिटल में से। तो इस तरीके से तीनों टॉपिक हमारे हो गए जिसमें हमने पढ़ा कि डिवेंचर की पेमेंट हम कैपिटल में से भी कर सकते हैं, डिवेंचर की पेमेंट हम प्रॉफिट में से भी कर सकते हैं और डिवेंचर की जो पेमेंट है हम आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल में से कर सकते हैं। अब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की आवश्यकता किसको नहीं होती है, यानी कुछ कंपनी जैसी होती हैं जिनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी कौन सी कंपनियां होती हैं, यह हमें ध्यान रखना है। पहला, जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, जितने भी बैंक होते हैं उनको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं जो फाइनेंस का काम करती हैं, जो आरबीआई से कंट्रोल्ड होती हैं, जिनको आरबीआई नियंत्रित करती है, उनको भी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं होती। उनको अपना प्रॉफिट का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही फाइनेंस का काम करने वाली कंपनियां होती हैं। और तीसरा, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनको भी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ साथ हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको भी ध्यान में रखना है। जो पहला पॉइंट क्या है, लिस्टेड एंड बैंकिंग कंपनीज को, जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं और जो बैंकिंग कंपनियां होती हैं उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया। सेकंड पॉइंट है अनलिस्टेड कंपनीज, यानी कि जिनके भी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में परचेज सेल नहीं होते हैं, तो अनलिस्टेड कंपनीज को डिवेंचर रिडम्पशन की डेट से पहले कि 31 मार्च की डेट को प्रॉफिट का 10% डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें मैंने बताया कि भाई हमें डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना होता है, लेकिन कब बनाना होता है, जब भी डिवेंचर हमें रिडम्पशन करने हैं, वो रिडम्पशन की डेट से जो पहले की, पिछले जो 31 मार्च की डेट है, उस डेट पर हमने क्या करना है, डिवेंचर की फेस वैल्यू का 10% प्रॉफिट में से निकाल के डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, रिडम्पशन होने की डेट से पहले की जो 31 मार्च की डेट आएगी। और जो थर्ड पॉइंट है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज को, यानी कि दोनों ही कंपनी की बात हो रही है, डिवेंचर रिडम्पशन की डेट से पहले की 30 अप्रैल की डेट को रिडीम होने वाले डिवेंचर की फेस वैल्यू का 15% बैंक में जमा करना या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि डिवेंचर की पेमेंट करने के लिए कंपनी को फाइनेंस कहाँ से मिलता है, कहाँ से कंपनी डिवेंचर की पेमेंट कर सकती है। आने वाली वीडियोस में हम इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में क्लियर करेंगे कि डिवेंचर के रिडम्पशन के कौन कौन से मेथड हैं, उन मेथड्स के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, विद क्वेश्चंस हम उनको सॉल्व करने वाले आने वाली वीडियोस में। तो इसलिए बच्चों आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का जो है फ़ायदा उठा पाएँ, उनको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं, जो क्वेश्चंस जो मैं करवाने वाला हूँ, जो टॉपिक्स मैं करवाने वाला हूँ, उनका बेनिफिट मिल जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।